हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां रात नहीं होती। एक ऐसा मुल्क जहां सूरज गुरूब होना ही भूल जाए, जहां ना कोई सड़क हो, ना कोई रेलवे स्टेशन, और एक ऐसा मुल्क जहां घोड़े या बैल नहीं बल्कि कुत्ते गाड़ियां खींचते हैं, जहां सख्त सर्दी के बावजूद गर्म पानी की झीलें मौजूद हैं, और जहां मोहब्बत का दिन खास तौर पर मनाया जाता है। शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अजीबो-गरीब और मुनफरिद बातों, राजों और दिलचस्प हक़ाइक़ की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस मुल्क का नाम है ग्रीनलैंड। तो आइए देर ना करते हुए आपको ग्रीनलैंड के दिलचस्प सफर पर ले चलते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। दोस्तों, ग्रीनलैंड दरअसल ममलकत डेनमार्क के तहत एक खुद मुख्तार ऐनी मुल्क है, लेकिन जिग्राफी लिहाज से ये शुमाली अमेरिका के बरे आज़म का हिस्सा है। ये मुल्क 2.16 मरबा किलोमीटर के वसी रकबे के साथ दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि यह दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी माना जाता है। ताहम ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में भी शामिल है। अगर आबादी की बात करें तो ग्रीनलैंड में तकरीबन 57,000 लोग बसते हैं, जिनमें 87% लोग शहरों इलाकों में रहते हैं, जबकि 13% लोग दही इलाकों में रहते हैं। यहाँ के लोग ग्रीनलैंडिक और एस्किमो ज़बानें बोलते हैं, जबकि मुल्क की सरकारी ज़बान ग्रीनलैंडिक है, जो तकरीबन 85% लोग बोल और समझ सकते हैं। ताहम सियाहों की सहूलत के लिए यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी भी अपना ली है, इसलिए यहाँ घूमने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। ग्रीनलैंड में कई आलमी सकाफती वर्से की जगह हैं, सैली रेस्टोरेंट, नाइट पार्क, क्लब और दीगर तफरीह मकामात मौजूद हैं। लेकिन यहाँ का सफर आसान नहीं, क्योंकि ग्रीनलैंड के नाम में ग्रीन होने के बावजूद यहाँ ज्यादातर बर्फ ही नजर आती है। मुल्क के 80 से 90% इलाके पर बर्फ की मोटी तह मौजूद है, और कुछ जगहों पर तो बर्फ की मोटाई तकरीबन 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस वजह से यह दुनिया के सर्द तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ गर्मियों में दर्जे हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सर्दियों में यह 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, यानी जानलेवा सर्दी। इसलिए लोगों को सख्त सर्दियों में यहाँ जाने से मना किया जाता है, वरना सर्दी में जमा देने वाला खतरा होता है। ताहम अगर आप मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक यहाँ पहुँचते हैं तो आपको नींद के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ सूरज मुसलसल 24 घंटे तक नहीं डूबता। इसी वजह से ग्रीनलैंड को आधी रात के सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ 25 मई से 25 जुलाई तक अगर आप रात 12 बजे भी आसमान की तरफ देखें तो सूरज पूरी आबोताब से चमकता नजर आएगा। खास तौर पर 21 जून, जो कि साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसे यहाँ कौमी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा, आशिक अपनी महबूबा से कहता है, मैं तुम्हें जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। ग्रीनलैंड में ये हकीकत बन जाती है, क्योंकि यहाँ लोग सड़क पर कदम नहीं रखते, और रखें भी कैसे जब यहाँ कोई सड़क या रेलवे स्टेशन ही नहीं। जी हाँ, ग्रीनलैंड में ना कोई सड़क है, ना कोई रेलवे स्टेशन, और ना ही अंदरूनी आबी गुजरगाह हैं। यहाँ आने जाने के लिए लोग हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कश्तियों या फिर कुत्तों की खींची हुई गाड़ियों, डाक सालेज का इस्तेमाल करते हैं। डाक सालेज दरअसल बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है, जिसे घोड़े या बैल नहीं बल्कि कुत्ते खींचते हैं। ये कुछ सांता क्लॉज की गाड़ी जैसी दिखाई देती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसे खींचने का काम कुत्ते अंजाम देते हैं। अगर आप ग्रीनलैंड जाना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको डेनमार्क या आइसलैंड के रास्ते जाना होगा, क्योंकि यही दो ममालिक ग्रीनलैंड से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड का दारुल हुकूमत नोक है, जहाँ मुल्क की तकरीबन 1/3 आबादी यानी 19,000 से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। इस शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनलैंड, आर्ट म्यूजियम, स्पोर्ट स्टेडियम, सकाफती मराकज और एक बीन अक़वामी हवाई अड्डा भी मौजूद है। यहाँ के लोग बेहद तख्लीकी ज़हन रखते हैं। हर घर की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग और रंग बिरंगी आर्ट वर्क नजर आती है। यहाँ के लोग बर्फ को तराश कर
हैरत अंगेज मुजस्समे बनाते हैं जो सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। हाल ही में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक ग्रीनलैंड की बर्फ तकरीबन 2.6 मिलियन साल पुरानी है, यानी लाखों साल से ये इलाका बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन यहाँ एक खौफनाक हकीकत भी है। साइंसदानों के मुताबिक ग्रीनलैंड में मौजूद बर्फानी तोदे अगर पिघल जाएं तो समंदर की सतह 7 मीटर तक बढ़ सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में शदीद सैलाब और खौफनाक सुनामी आ सकते हैं जो कई ममालिक को तबाह कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड के लाखों साल पुराने ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अगर ये अमल जारी रहा तो ग्रीनलैंड का वजूद तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा तादाद पोलो बियर बर्फानी रीछों की है और यहाँ इन्हें कौमी जानवर का दर्जा हासिल है। ये रीछ आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। यहाँ आपको आर्कटिक फॉक्स, वेलेट वोल्फ, हेरन, आर्कटिक खरगोश, मस्क ओकस और मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ मिलेंगी। ग्रीनलैंड में 230 से ज्यादा परिंदों की इकसाम भी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क भी मौजूद है, जो 3,75,300 मरबा मील के इलाके पर फैला हुआ है। ग्रीनलैंड में एक खास त्यौहार रोमांस डे के नाम से मनाया जाता है, जिस दिन तमाम शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, वादे करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगरचा ग्रीनलैंड जिग्राफियाई तौर पर शुमाली अमेरिका में वाक़या है, लेकिन यहाँ के रहन सहन और सकाफत पर यूरोपीय असरात ज्यादा हैं। 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने कानून खुद बनाने का इख्तियार दे दिया था और 2008 में यहाँ की आवाम ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत के हक में वोट दिया। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अमेरिका को खदशा हुआ कि कहीं लोग इसके खिलाफ ना हो जाएं, इसलिए इसने अपनी पेशकश वापस ले ली। यहाँ जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है, क्योंकि शदीद सर्दी और बर्फ के बाद ज़राअत नामुमकिन है। इसलिए यहाँ के लोग ज्यादातर मछली पकड़ने और फरोख्त करने पर अंसार करते हैं। ग्रीनलैंड की मैशत ज्यादातर माहीगीरी, सियाहत, कानकनी और ज़राअत पर मबनी है। यहाँ 225 से ज्यादा इकसाम की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनमें व्हेल भी शामिल है, और मछलियाँ यहाँ के लोगों का पसंदीदा खाना है। ग्रीनलैंड की तकरीबन 100% आबादी नॉन वेजिटेरियन है, यानी यहाँ कोई सब्जी खोर नहीं मिलेगा। शदीद सर्दी की वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर मछली, गोश्त और दीगर समुद्री खुराक खाते हैं, क्योंकि यही चीजें इन्हें जिस्म में गर्मी बरकरार रखने में मदद देती हैं। यहाँ के लोग शराब पीने के बेहद शौकीन हैं, खास तौर पर वाइन शराब। खवातीन भी सर्दी की शिद्दत की वजह से शराब पीती हैं। ग्रीनलैंड दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे कम आलूदगी पाई जाती है। यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, फैक्ट्रियाँ भी ना होने के बराबर हैं, इसलिए यहाँ की फिजा इंतहाई साफ सुथरी है। अगर आप ग्रीनलैंड जाना चाहते हैं तो वीजा 30 दिन के अंदर मिल सकता है। यहाँ 6 से 7 दिन की सैर के लिए तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। यहाँ की करेंसी डेनिश करोन है, जिसकी कदर तकरीबन 11.74 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ग्रीनलैंड के बारे में जानकर मजा आया होगा। आपको इस मुल्क की सबसे दिलचस्प बात कौन सी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे अगली वीडियो मिस ना करें। अल्लाह हाफिज।